हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंटेलिजेंस ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, वो है हाउ रिलीजन इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स। मतलब कि रिलीजन किस तरीके से इन्फ्लुएंस डालता है पॉलिटिक्स के ऊपर, या पॉलिटिक्स के अंदर किस तरीके का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। हम लोगों को रिलीजन का किस टाइप का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन ये क्लियर हो जाएगा जब आप लास्ट तक वीडियो देख लीजिएगा। कंप्लीट टॉपिक मैं इसमें आपको जब बता दूंगी क्या है नहीं है, इंट्रोडक्शन बताऊंगी, देन आपको बताऊंगी क्रिश्चियन वर्ल्ड, इस्लामिक वर्ल्ड, हिंदू वर्ल्ड। अब ये सब क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इंट्रोडक्शन तो किसी भी टॉपिक का मेन पार्ट होता है, इंट्रोडक्शन तो आपको पढ़ना ही होगा। दूसरा जो है वो ये है कि इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है क्रिश्चियन वर्ल्ड, उसके बाद है आपका इस्लामिक वर्ल्ड, देन है हिंदू वर्ल्ड। 3 वर्ल्ड में क्यों डिवाइड किया गया है, जैसा कि मैं आपको ज़्यादातर वीडियो में बताती हूँ कि इस टाइप से आप आंसर लिखा करिए। मतलब कि आप जब पॉइंट वाइज आंसर लिखिएगा तो आपका मार्क्स जो है वो ज़्यादा गेन होगा। तो इसलिए आपको मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है, ज़्यादातर जो टॉपिक है उसको मैं इसी टाइप से कवर करूँ, ताकि आपको अंडरस्टैंड भी जल्द हो जाए और आप आसानी से मार्क्स भी गेन कर सकेंगे। तो ये क्रिश्चियन वर्ल्ड, इस्लामिक वर्ल्ड, हिंदू वर्ल्ड क्यों डिवाइड किया गया 3 हिस्से में। जब पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट ट्राई किए तब ये वाला जो है 3 वर्ल्ड में देखा गया कि इसका आंसर मिल रहा है। तो मैं अभी बताऊंगी आपको पूरी डिटेल में क्या है। एंशियंट टाइम में रिलीजन जो था वो सेपरेट एंटिटी नहीं था। मतलब कि एंशियंट टाइम में जब देखते हैं हम लोग, पुराने ज़माने में देखते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर एंशियंट टाइम में यहाँ पर कोई भी आपको सेपरेट एंटिटी नहीं मिलता है। क्यों बोल रहा है सेपरेट एंटिटी नहीं मिलता है? क्योंकि यहाँ पर रिलीजन एंड स्टेट दोनों इंटरट्यून थे। मीन्स रिलीजन और स्टेट, मतलब कि मान लीजिए स्टेट को चलाने वाले गवर्नमेंट हो या किंग हो, और रिलीजन में मान लीजिए जो चर्च के फादर वगैरह हो, या अलग अलग रिलीजन का अपना अलग अलग नाम होता है। तो इस तरीके से क्या है, मान लीजिए कि चर्च हुआ, या यूरोप की ही बताएगा, अभी आप देखिएगा क्या बताएगा यूरोप के बारे में, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों को देखा जा रहा था कि इंटरट्यून था, जुड़ा हुआ था, मतलब मिक्स था, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। यहाँ पे क्या है, मिक्सिंग देखा जा रहा था पॉलिटिक्स का और रिलीजन का। पॉलिटिक्स एंड रिलीजन जो है वो मिक्सअप था। मतलब कि रिलीजन में देखा जा रहा है कि पॉलिटिक्स है, और बात यहाँ ये था कि जो चर्च के फादर थे वो रिलीजियन मैटर को भी संभाल रहे थे, रिलीजियंस वाला मैटर को भी देख रहे थे, और साथ ही साथ पॉलिटिक्स वाला मैटर को भी देख रहे थे। जब मैं आपको क्रिश्चियन वर्ल्ड पढ़ूंगी तो बताऊंगी डिटेल में कि क्या था, वो लोग क्यों ऐसे कर रहे थे चर्च के फादर, तो आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्टली हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, देन वो पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या जाने कि एंशियंट टाइम में जो था रिलीजियन, आर्ट से डिनोट रिलीजियन जो था वो सेपरेट एंटिटी नहीं था। मॉडर्न टाइम में हम लोग देखते हैं कि ये कॉन्शियस एफर्ट के जरिए हम लोगों को सेपरेशन हासिल होता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा जब कोशिशें किए पीपल्स के, बहुत सारे पीपल की जान भी गई, मतलब कि वो अपने लाइफ को भी खो दिए, इतनी ज़्यादा कोशिशें किए, उस कोशिश के जरिए ही सेपरेशन मिला। पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट ट्राई करते हैं कि आखिर किस तरीके से जो रिलीजन है वो पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस डालता है, और तब यही पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट का जो आंसर है वो 3 पार्ट्स में हम लोग कवर कर सकते हैं। इसलिए इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला क्रिश्चियन वर्ल्ड, देन है इस्लामिक वर्ल्ड, लास्टली है इंडिया द हिंदू वर्ल्ड, जिसे हम लोग हिंदू वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि हिंदू वर्ल्ड भी आप लिख सकते हैं, उसमें कोई रॉन्ग नहीं होगा। तो मैं स्टार्टिंग में आपको बोली थी ये क्यों डिवाइड किया गया है, तो ये एक आपका आंसर जो था आपको जानना था वो आपका डॉट क्लियर हो गया।
कि क्यों क्रिश्चियन वर्ल्ड, इस्लामिक वर्ल्ड, हिंदूज वर्ल्ड में डिवाइड किया गया है। मतलब कि जब सोशियोलॉजिस्ट जब सर्च किए तो ऐसा लगा कि जब 3 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर दें, क्रिश्चियन वर्ल्ड, इस्लामिक वर्ल्ड और ये हिंदू वर्ल्ड, इन तीनों वर्ल्ड को अगर हम लोग ले लेते हैं तो हम लोगों को थोड़ा आसानी होगा समझने में कि हम किस तरीके से क्रिश्चियन वर्ल्ड में रिलीजन इन्फ्लुएंस डाला पॉलिटिक्स के ऊपर, और पॉलिटिक्स किस तरीके से रिलीजन के ऊपर इन्फ्लुएंस डाला। तो इसलिए इस टाइप का दिया गया है। अब हम लोग 1 बाय 1 कर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्रिश्चियन वर्ल्ड देखेंगे। तो आपको इतना समझ में आ ही गया होगा कि रिलीजियन एंड स्टेट क्या एक जगह रहना चाहिए? नहीं, कभी नहीं। रिलीजियन और स्टेट जो है एक जगह रहना तो चाहिए, लेकिन इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो कभी भी इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, बल्कि वो सेपरेट रहना चाहिए उन लोगों को। क्यों? क्योंकि रिलीजन जब स्टेट में इंटरफेयर करेगा तो सारा मामला उलट पलट हो जाएगा। जैसे कि आप अभी भी प्रेजेंट डे में भी देख लीजिएगा तो क्या हो रहा है, बहुत सारे पार्टी ऐसे हैं जो रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं और रिलीजन टाइप का एजेंडा बना रहे हैं, और उस बेसिस के ऊपर वो जीत जा रहे हैं, अपना उन्हें लीडरशिप मिल जा रहा है। तो रिलीजन के जरिए इस टाइप का मतलब खराबी वाला देखा जाए तो काम किया जा रहा है। और इंडिया में अगर आप देखिएगा तो हिस्ट्री उसका भी देखिए या प्रेजेंट डे में देखिए, इस टाइप का जो सिचुएशन इंडिया में हमेशा देखने को मिला है। जब ब्रिटिश जब आया था इंडिया में, तब भी वो रिलीजन को ही मेन उसका हथियार, एक हथियार जैसा, मेन हथियार जैसा यूज करके वो भी इंडिया पे और भी ज़्यादा रूल करने में कामयाब हुआ था, क्योंकि रिलीजन की वजह से। रिलीजन जो है देखा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालता है, क्योंकि रिलीजन जो होता है क्या होता है कि पीपल उससे मोरली जुड़े हुए होते हैं। बात यहाँ ये हो जाता है। इसलिए वही जब एजुकेटेड पर्सन होते हैं तो रिलीजन ऐसा नहीं है कि मेरे रिलीजन का खरा हुआ तो ही मैं उसको दूंगी वोट, ऐसा नहीं होता है, बल्कि वो देखते हैं कि कौन काम अच्छा कर रहा है तो उन्हें वोट दिया जाए। तो इस टाइप का सिचुएशन है। चलिए, तो क्रिश्चियन वर्ल्ड हम लोग देखते क्या है। क्रिश्चियन वर्ल्ड में देखिए, आपको मालूम होगा कि जो यूरोप का जो स्टोरी है बहुत ही दर्दनाक था स्टार्टिंग में। जब मैं आपको रेनेसा वाला में बताई थी, रेनेसा का जब वीडियो लाई थी, रेनेसा जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था आपका, तो रेनेसा वाला अगर आप देखना चाहेंगे वीडियो तो देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये चर्च और स्टेट का जो कहानी था बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो क्या था कि चर्च जो थे, चर्च के जो पॉप लोग थे, पादरी लोग जो थे, मतलब कि पॉप लोग चर्च के जो मेन जो थे, तो क्या कर रहे थे वो लोग कर ये रहे थे कि पीपल को कह रहे थे कि वो जो है वो गॉड्स के जरिए भेजे गए हैं, और गॉड के जरिए भेजे गए हैं। इसलिए जो चर्च के पॉप थे या चर्च के जो फादर थे, उनका ये मानना था कि वो लोग जो भी कुछ कहे, जो भी उनका कमांड होगा पीपल के लिए, पीपल लोगों को उस कमांड को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो है चर्च जो है वो गॉड के जरिए भेजा गया है, और उन्हें बहुत ही गलत तरीके से मतलब कॉन्सेप्ट दे रहे थे। जब आप रेनेसा वाला पढ़िए, समझिएगा, सुन लीजिएगा, एक स्टोरी टाइप का है तो आपको समझ में आ जाएगा वो लोग क्या कर रहे थे, अगर सुनना चाहे तो, वरना कोई बात नहीं, इसमें भी मैं आपको बता दे रही हूँ। तो क्या था कि चर्च जो था उसके फादर थे, और जब पॉप कह सकते हैं उसे, या पॉप को ही फादर भी कह सकते हैं। तो ये दोनों मतलब के चर्च और स्टेट दोनों में क्या हो रहा था, लड़ाई और या कन्फ्लिक्ट या दुश्मनी क्यों था? इसलिए था कि चर्च जो थे, चर्च के पोप और फादर जो थे वो स्टेट सोशल लाइफ में भी इंटरफेरेंस किए थे। चर्च को क्या दिखाया था कि सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ दोनों में इसके पास पावर है, जबकि स्टेट जो था, जो किंग थे, उनको किसी भी स्फीयर में पावर नहीं था। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि किंग जो है वो कभी भी चर्च का जो पोजीशन था सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में, उसे कभी भी वो मानते नहीं हैं, और इसीलिए उन दोनों के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट और दुश्मनी अरोज हो रहा था और था। लेकिन जब रेनेसा आता है तो आपको समझ में आएगा कि रेनेसा आने से क्या होता है कि सारा जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है। पीपल जानने लगते हैं कि ऐसा नहीं है, इंसान को अकॉर्डिंग अपने मुताबिक भी चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चुपचाप बैठे रहेंगे, जैसे आप पढ़िए ही नहीं। ये वीडियो ही आपने ही सुनिए,
और कहीं से आप कोई बुक से ये कंसेप्ट ही नहीं समझिए और आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए, ऐसा होता है? नहीं होता है। ये कॉमन सेंस की बात है कि नहीं होगा ऐसा। लेकिन उस टाइम जो चर्च के फादर लोग थे, उनका ये कहना था, वो कह रहे थे पीपल को कि वो अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारे, एक्स्ट्रावैगेंट ज़िंदगी गुजारे, ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ को जमा करें और चुपचाप बैठे रहे, अपनी लाइफ को बस इंजॉय करें अपनी लाइफ को। तो ऐसा तो नहीं होता है, उन्हें काम करना होगा, तभी उनकी लाइफ अच्छी बन पाएगी। यही था चर्च एंड स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है चर्च एंड स्टेट में बहुत दिन तक चला, लेकिन लास्ट में क्या होगा देखिए। क्रिश्चियन स्क्रिप्चर जो है वो बता रहे थे क्या, जैसे मैं आपको बताई पहले ही, कि लाइफ जो है वो कमांड ऑफ गॉड में होना चाहिए। मतलब कि जो इंसान का जो लाइफ है वो गॉड के कमांड के अंदर होना चाहिए। और गॉड का कमांड किसके जरिए मिल रहा है? वो चर्च के फादर लोग के जरिए मिल रहा है। जो चर्च में फादर लोग रह रहे थे, पोप लोग जो थे, उनके जरिए मिल रहा है। मॉडर्न टाइम में क्या देखा गया? रिलीजन इन्फ्लुएंस हुआ पॉलिटिकल लाइफ जो है, पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर। ओके, तो पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर क्या देखने को मिल रहा है कि रिलीजन इन्फ्लुएंस डाल रहा है। और पॉलिटिकल पार्टी जो है, जैसे कि मॉडर्न टाइम में देखा जाए तो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी, ये सब पार्टी जो है अभी भी इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। हालांकि जब देखा गया था, जब ये बोल रहे थे गॉड के जरिए, मतलब कि गॉड की कमांड के जरिए लीड करना चाहिए, तो उसके बाद जो सोशियोलॉजिस्ट लोग जो थे इस बात पे पहुंचे थे कि अगर पॉलिटिकल स्फीयर में क्या किया जाए, चर्च को पावर दे दिया जाए, पॉलिटिकल स्फीयर में अगर किंग को, मीन्स स्टेट को अगर पावर दे दिया जाए, उसका एब्सोल्यूट पावर दे दिया जाए, और जो रिलीजियस वाला मैटर होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ चर्च इंटरफेयर करेंगे, तो इस तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट होगा चर्च का और स्टेट का वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उस टाइम तो थोड़ा सा देखा गया कि ये खत्म हो गया, लेकिन फिर मॉडर्न टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि अलग शक्ल है, लेकिन क्या इन्फ्लुएंस डाल ही रहा है। क्यों? क्योंकि पार्टीज वगैरह जब बन गए रिलीजियस मैटर के ऊपर, रिलीजियस के बेसिस के ऊपर, तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि रिलीजियस कहीं ना कहीं फिर इन्फ्लुएंस डाल रहा है, रिलीजियस जो है और पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं इंटरट्यून्ड हो जा रहा है, फिर से जुड़ जा रहा है। ये था क्रिश्चियन वर्ल्ड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब है इस्लामिक वर्ल्ड। इस्लामिक वर्ल्ड, यूनिवर्स जो होता है वो इंटीग्रल होता है, होल। इस्लामिक वर्ल्ड का ये कंसेप्ट था कि जो यूनिवर्स है, ये जो दुनिया है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मतलब कि रिलीजियन हो और या स्टेट हो या गवर्नमेंट हो, ये सब जो है इंटरट्यून्ड है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए ही रहते हैं। यहाँ पे कोई सेपरेट एंटिटी नहीं पाया जाता है, मतलब कोई सेपरेशन नहीं पाया जाता। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स में कोई भी सेपरेशन नहीं पाया जाता है। आफ्टर वन सेपरेशन, लेकिन ऐसा नहीं था कि इनका जो कंसेप्ट था शुरू से लेकर आखिर तक वही हो गया, बल्कि स्टार्टिंग में उनका ये कंसेप्ट था कि यूनिवर्स जो होता है वो इंटीग्रल होल होता है और इसे हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। उनका ये भी मानना था कि जिस तरीके से यहाँ पे क्या है, देखिए, एक इंसान का जो बॉडी है उससे हम लोग हाथ पैर अलग नहीं कर सकते हैं, और अगर हम लोग अलग कर देते हैं हाथ को इंसान के बॉडी से, तो इस तरीके से क्या होता है कि उस हाथ का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। तो इस्लामिक वर्ल्ड का यही कंसेप्ट था कि ये जो दोनों जुड़े ही रहना सही है, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, और यूनिवर्स जो है कहीं ना कहीं जाके जुड़ जाता है। और इसीलिए इस्लामिक वर्ल्ड को माना जा रहा है कि यहाँ पे क्या इंटीग्रल मान रहे हैं कि एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है, लेकिन उनका कंसेप्ट हमेशा ऐसा नहीं था। फिर बाद में उनको ऐसा लगा कि सेपरेशन रहना चाहिए, और इन्हीं सेपरेशन के लिए, रिलीजियन एंड पॉलिटिक्स में सेपरेशन पाने के लिए इस्लामिक रिवोल्यूशन बहुत सारे हुए। और इसके बाद क्या दिखाया जाता है कि एक सेकुलर स्टेट्स क्रिएट किया गया इस्लामिक वर्ल्ड में भी। लास्ट है हिंदू वर्ल्ड, द इंडिया हिंदू वर्ल्ड। अकबर देखा जाए दीन इलाही, वो लोग दीन इलाही इंट्रोड्यूस किए थे। ये एक रिलीजन था, एक मजहब था, एक न्यू रिलीजन का इंट्रोड्यूस किए थे, जैसा कि आपको मालूम ही होगा। तो ये अकबर के मुताबिक दीन इलाही में क्या था, वो चाहते थे कि मुस्लिम और हिंदू दोनों को ही मतलब कि एक जगह कर दिया जाए, दोनों का रिलीजन को उसमें शामिल किए थे, कुछ मुस्लिम की कुछ हिंदू की। तो इस तरीके से वो चाह रहे थे कि दीन इलाही के जरिए एक जगह यूनाइट किया जाए मुस्लिम और हिंदू को। अगर फ्रीडम स्ट्रगल में भी देखा जाए तो वो भी रिलीजन के इन्फ्लुएंस से फ्री नहीं था, क्योंकि आप अगर फ्रीडम का देखिएगा, फ्रीडम स्ट्रगल, तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से जो रिलीजन है वो इन्फ्लुएंस डाला था पॉलिटिक्स के ऊपर। और इंडिया को क्या माना जाता है, हमेशा माना जाता है कि ये एक रिलीजन वाला लैंड है, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग रिलीजन होते हैं, और अगर रिलीजन के बेसिस के ऊपर अगर कोई पार्टी आना चाहता है तो बहुत आसानी से आ सकता है, ऐसा मानना है।
और ऐसा देखने को भी आपको मिल जाएगा, बहुत सारे रिलीजियस के जो बेसिस के ऊपर जो पार्टी होते हैं उसको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। देखिए कोशिश तो तीनों वर्ल्ड में किया गया, मतलब कि क्रिश्चियन वर्ल्ड का भी दिखा रहा है कि कोशिश की वो सेपरेशन करने का, सेपरेट करने का, किसको, रिलीजियन एंड पॉलिटिक्स को सेपरेट करने का तीनों वर्ल्ड में कोशिश किया गया। मतलब कि रिलीजन और स्टेट जो है वो सेपरेशन का तीनों वर्ल्ड में देखा गया, क्रिश्चियन वर्ल्ड में भी देखा गया, हिंदू वर्ल्ड में भी देखा गया, मुस्लिम वर्ल्ड में भी देखा गया, लेकिन उसके बावजूद भी सेपरेशन कंप्लीटली नहीं मिलता है। अब कंप्लीटली सेपरेशन नहीं मिलता तो कैसे मिलेगा? आप लास्ट में ये कंक्लूजन लिख सकते हैं या अपने कंसेप्ट में ये रख सकते हैं कि अगर हम लोग मैकियावेली का जो कंसेप्ट दिया गया है सेपरेशन के ऊपर, अगर उसे हम लोग फॉलो कर ले तो आसानी से हम लोगों को क्या होगा कि रिलीजन एंड स्टेट में सेपरेशन मिल जाएगा। और वही जो है एक मैकियावेली है, ऐसे पहले थिंकर है जो अच्छे से कंसेप्ट दिए हैं सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट के ऊपर। मैं ऐसा बता रही हूँ कि आप ये कंसेप्ट लिख सकते हैं, और अगर आपको जानना है कि किस तरीके से मैकियावेली जो है वो सेपरेट किए थे रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को, तो मैं आप कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगी कि बनाने की कोशिश करूँगी, उस टॉपिक को भी पूरी कवर करने की कोशिश करूँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो लास्ट में मैं जो अभी आपको बता रही हूँ उससे आपको समझ में आ जाएगा। आप ये वाला गौर से सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए स्टार्टिंग में क्या था, इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ते हैं कि देखिए एंशिएंट टाइम का दिखाता है कि एंशिएंट टाइम में यहाँ पे कोई सेपरेशन हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। मतलब कि रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों एक दूसरे से इंटरट्यून्ड होते हैं, दोनों मिक्स अप होते हैं, मिक्सचर होते हैं। लेकिन क्या हमेशा मिक्सअप रहे? नहीं। इंसान जब पीपल बहुत ज़्यादा एफर्ट किए, उनके एफर्ट के जरिए क्या होता है कि उनकी कोशिशों के जरिए रिलीजन एंड स्टेट जो है उनमें सेपरेशन मिल जाता है। लेकिन ये सेपरेशन ज़्यादा दिन तक कायम नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अलग अलग तरीके से रिलीजन जो है वो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। कैसे? मॉडर्न टाइम में ये देखने को मिलता है हम लोगों को कि रिलीजन जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए आ रहे हैं। मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज है वो रिलीजन के ऊपर बेस्ड है, उस जरिए से रिलीजन एंड स्टेट जो है या रिलीजन एंड गवर्नमेंट जो है या रिलीजन जो और पॉलिटिक्स जो है वो इंटरट्यून हो जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं। ये तीनों में ही आप देखिए तो इसी टाइप का कंसेप्ट है, लेकिन आप अलग अलग करके देखिएगा। जैसे हिंदू वर्ल्ड थोड़ा डिफरेंसेस तो बहुत है, लेकिन मेन कंसेप्ट क्या है, यही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को आप जरूर सपोर्ट करें।